1991 एक ऐसा साल जिसने हमारी इकोनॉमी, हमारी जॉब्स और सच कहूं तो पूरे देश के फ्यूचर को एकदम कोलैप्स होने से बचाया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने उस नए भारत को जन्म दिया जिसे आज हम देखते हैं। तो बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में चलिए समझते हैं कि आखिर उस वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या था। जरा इमेजिन कीजिए, देश का खजाना लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। हालात ये थीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेन रिजर्व ही बचा था, यानी इंपोर्ट करने के लिए पैसे खत्म। एक पूरे देश के लिए टोटल बैंक्रप्सी लिटरली दरवाजे पर खड़ी थी। आज के टाइम में ये सोचना भी इम्पॉसिबल सा लगता है कि सिचुएशन इस हद तक भयानक हो चुकी थी। भाग 1, एरा ऑफ द लाइसेंस राज, एक ऐसी कड़ी जिसने इस संकट की नींव रखी। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 से पहले की उन पुरानी सड़कों और बाजारों को याद कीजिए। हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लो स्पीड पर चल रही थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था लाइसेंस राज। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां हर छोटी बड़ी चीज पर एब्सोल्यूट सरकारी कंट्रोल था। बाहर से आने वाले सामान पर सख्त पाबंदियां थी और बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल था। फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ सरकार ने इंपोर्ट्स पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत रखी हुई थी कि बाहरी कंपटीशन जीरो के बराबर था। दूसरी तरफ देश के अंदर अगर कोई एंटरप्रेन्योर नई कंपनी खोलना चाहे तो उसके सामने रूल्स और रेगुलेशंस का एक पूरा पहाड़ खड़ा होता था। यानी ग्रोथ के रास्ते चारों तरफ से ब्लॉक थे, जिसका बोझ पूरा देश उठा रहा था। भाग 2, द ब्रेकिंग पॉइंट, जब ये पूरा सिस्टम टूटने की कगार पर आ गया। देखिए, ये ऑलरेडी फ्रैजाइल सिस्टम बाहरी दबाव को झेल ही नहीं पाया। 1990 में गल्फ वॉर शुरू होती है और इसका रिजल्ट तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। महंगा तेल खरीदते खरीदते 1991 आते आते हमारे पास बचे हुए डॉलर्स पूरी तरह से खत्म होने लगे। सोचिए, बेसिक जरूरत का सामान लाने तक के पैसे नहीं बचे थे हमारे पास। और तब एक ऐसी नौबत आई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अखबारों की सुर्खियां उस दिन की भयानक सच्चाई बयान कर रही थीं। इस मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने और सिर्फ सरवाइव करने के लिए देश को अपने सेंट्रल बैंक का सोना हवाई जहाज़ों में लदकर दूसरे देशों में गिरवी रखने के लिए भेजना पड़ा। ये वाकई हिस्ट्री का एक बहुत डार्क मोमेंट था। भाग 3, द बोल्ड लिबरलाइजेशन डिसीजन, एक ऐसी शुरुआत जिसने सब बदल दिया। ठीक इस बर्बादी की कगार पर पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। नए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता संभाली। उन्होंने चार्ज लेते ही बिना किसी भेदभाव के कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स उठाए जिन पर तुरंत एक्शन लेना एब्सोल्युटली क्रूशियल था। उन्होंने इकोनॉमी को बचाने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस अपनाया, जिसे आज हम सब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी सिंपली LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स ने हमारे आने वाले आधुनिक दौर की एक बेहद मजबूत नींव रखी। जमीन पर इन रिफॉर्म्स का सीधा मतलब ये था कि अब बिजनेस करना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। रूल्स आसान बनाए गए, रेड टेप कट किया गया, फॉरेन कंपनीज को इंडिया आने का इनविटेशन मिला, आयात और निर्यात खोला गया और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट करने की इमेंस फ्रीडम दे दी गई। भाग 4, द रेजरेक्शन, अर्थव्यवस्था का नया उदय। शुरुआत में इतने मैसिव चेंजेस से लोगों का डरना बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक लो ग्रोथ वाली इकोनॉमी देखते देखते दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल होने लगी। स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी आई, नई जॉब्स क्रिएट हुई और एक बहुत ही स्ट्रांग मिडिल क्लास उभर कर सामने आई। और दोस्तों, 1991 के इस मॉन्यूमेंटल शिफ्ट ने सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ही बूस्ट नहीं किया, बल्कि इसने एक मैसिव सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का रास्ता भी पूरी तरह से साफ कर दिया था। इसी IT बूम की वजह से बेंगलोर जैसे शहरों का पूरा स्काईलाइन ही बदल गया। ये सिटीज ग्लोबल टेक हब्स बन गईं। इन्फोसिस और TCS जैसी बड़ी कंपनीज का राइज हुआ। सच कहूं तो इस आजाद इकोनॉमी ने ही आज के मॉडर्न इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और इन नई नई स्टार्टअप्स के लिए हमारे देश के दरवाजे खोले थे। भाग 5, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमारे आज की पहचान। आज हम जो एक इतनी फास्ट पेस्ड और वाइब्रेंट मॉडर्न इकोनॉमी देखते हैं, चमचमाते मॉल्स, हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स और दुनिया भर में फैलते हुए इनोवेटिव स्टार्टअप्स, इन सब की बुनियाद उसी 1991 के एक्सट्रीम क्राइसिस के दौरान रखी गई थी। उस संकट ने वाकई एक सच्चे टर्निंग पॉइंट का काम किया। लेकिन ये पूरी कहानी दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए,
अगर उस वक्त वो एक्सट्रीम क्राइसिस नहीं आता और मजबूरी में आकर उतने ड्रास्टिक एक्शंस नहीं लिए जाते, तो आज इस देश की तस्वीर और हमारा लाइफस्टाइल कैसा होता? ये एक ऐसी चर्चा है जो हिस्ट्री को समझने के लिए हमेशा ज़रूरी रहेगी। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।